दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर तहलका मचाने वाली फिल्म 29 की। ये कोई आम घिसी-पिटी बॉलीवुड लव स्टोरी नहीं है, बल्कि ये हर उस जवान लड़के और लड़की की दास्तान है, जो अपनी 20 के आखिरी साल में खड़े होकर खुद से सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, आखिर मैं कौन हूं और मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? फिल्म का इंट्रो बहुत ही सीधा और रिलेटेबल है। एक 29 साल का लड़का, सत्या, चेन्नई के एक छोटे से कमरे में आईने के सामने खड़ा है। उसका 30वां बर्थडे बस कुछ ही दिनों में आने वाला है और उसके अंदर एक भयानक आइडेंटिटी क्राइसिस चल रही है। वो आईने में देखकर अपने माइंड वॉइस, यानी अपने अंदर की आवाज जिसे वो सीले कहता है, उससे बात करता है और कहता है। 28 और 29 साल की उम्र में सिर्फ 1 साल का फर्क होता है, लेकिन 29 और 30 के बीच में पूरी दुनिया बदल जाती है। एक कुंवारा लड़का जब 30 का होने वाला होता है, तो समाज उसे ऐसे देखता है जैसे वो कोई बचा कुचा माल हो। सत्या के पास कोई पक्की नौकरी नहीं है। वो कभी एक स्टार्टअप में अकाउंटेंट का कपड़ा पहनता है, कभी एक कैटरिंग कंपनी में सर्वर बन जाता है, तो कभी एक मॉल के बाहर मैस्कॉट का कार्टून कॉस्ट्यूम पहनकर खड़ा रहता है। वो सलेम नाम के एक छोटे शहर से चेन्नई आया था ताकि इंजीनियर बन सके, लेकिन उसकी इको एक्टिविस्ट माँ ने उसे जबरदस्ती एग्रीकल्चर पढ़ने भेज दिया। उसका अपनी माँ से झगड़ा चल रहा है और वो घर से बात नहीं करता। उसके रूम में उसके जैसे ही 3 दोस्त रहते हैं, जिनकी जिंदगी में कोई डायरेक्शन नहीं है। वो रोज सुबह उठते हैं, वही अनएक्साइटिंग 9 टू 5 जॉब की तलाश करते हैं और रात को थककर सो जाते हैं। सत्या के मन में हमेशा एक अजीब सा सन्नाटा रहता है। वो कहता है, मैं सबका बेटा हूं, सबका दोस्त हूं, पर मेरा अपना क्या वजूद है? लेकिन इस बेरंग जिंदगी में एक दिन तूफान आता है। सत्या एक ऑफिस की सीढ़ियों पर एक लड़की से टकराता है, जिसका नाम है विजया लक्ष्मी, यानी विजी। विजी 22 साल की एक बेहद एम्बिशियस, फ्री स्पिरिटेड और फोकस्ड लड़की है। उनकी पहली मुलाकात एक छोटी सी गलतफहमी से शुरू होती है, पर धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बनने लगता है। सत्या के लिए विजी एक खुली हवा के झोंके जैसी है। एक सीन में जब दोनों एक बस में सफर कर रहे होते हैं, तो विजी खिड़की से बाहर देखते हुए सत्या से पूछती है, सत्या, तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं सुंदर हूं? मैं चाहती हूं तुम मेरे कैरेक्टर से प्यार करो, मेरी सोच से प्यार करो। सत्या उसे देखता है और अपने मन में सोचता है कि जब विजी अपने बालों में जैस्मीन का फूल लगाती है, तो ऐसा लगता है जैसे वो फूल कोई डेलिकेट पेपरवेट हो जो उसके बालों को हवा में उड़ने से रोक रहा है। वो विजी से कहता है, मैं तुमसे इसलिए प्यार नहीं करता कि तुम सुंदर हो, बल्कि इसलिए करता हूं क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं भी कोई मायने रखता हूं। दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूब जाते हैं। सत्या का पूरा वजूद अब बदल चुका है। वो गैरेज का काम, मैस्कॉट का कॉस्ट्यूम, सब भूल जाता है। उसके लिए उसकी नई पहचान सिर्फ इतनी रह जाती है कि मैं एक बेहद खूबसूरत लड़की का बॉयफ्रेंड हूं। विजी भी उससे बेइंतहा प्यार करती है। वो पहली बार टच करती है, पहली बार किस करती है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स की दीवारों तक पर दोनों अपना नाम लिखते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां फिल्म एक नया मोड़ लेती है। विजी का एक मकसद है, वो यूपीएससी एग्जाम क्लियर करके एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना चाहती है। वो दिन रात पढ़ाई करती है, उसकी आंखें उसके गोल पर हैं। दूसरी तरफ सत्या अभी भी वही डायरेक्शनलेस बंदा है, जो सिर्फ विजी के साथ सपने देख रहा है। वो चाहता है कि विजी उसके माइंड वॉइस को बिना बोले समझ लें। पर फैंटेसी और रियलिटी के बीच अब टकराव शुरू होने वाली थी। रिश्ते में असली क्रैक्स तब आते हैं जब दोनों एक मोटल के कमरे में रुकते हैं। वहां विजी सत्या से उनके फ्यूचर के बारे में सवाल करती है। विजी कहती है, सत्या, हम कब तक ऐसे चलेंगे? मेरा एग्जाम आने वाला है, मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। तुम्हारा क्या प्लान है? तुम क्या करना चाहते हो? सत्या घबरा जाता है। वो गुस्से में कहता है, क्या एक आम 9 टू 5 नौकरी करने वाला इंसान किसी से प्यार नहीं कर सकता? क्या मेरा स्टैंडर्ड तुम्हारे बराबर होना जरूरी है? तभी हमारा प्यार कामयाब होगा? दोनों के बीच एक भयानक आर्ग्यूमेंट होता है। विजी का कहना है कि वो अपनी आइडेंटिटी को किसी मर्द के पीछे छुपाकर नहीं रख सकती, और सत्या अपनी इंडिसाइजिवनेस की वजह से टूट रहा है। विजी उसे एक झटका देती है और उनके बीच एक गहरी इमोशनल दूरी बन जाती है। इसी दौरान स्टोरी में एंट्री होती है संतोष की, जो एक लोकल इन्फ्लुएंसर और एक्टिविस्ट है। संतोष से मिलने के बाद सत्या को समझ आता है कि उसका एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड कितना जरूरी था। सत्या अपने जिस्म और अपनी सोच को बदलने का फैसला करता है।
वो अपने बाल और दाढ़ी बढ़ा लेता है और चेन्नई की एक बेहद भ्रष्ट, गंदी और मृत हो चुकी लेक झील को साफ करने के कैंपेन में कूद पड़ता है। वो उस गंदे पानी में उतरता है, दिन रात भ्रष्ट कॉरपोरेशन के खिलाफ लड़ता है और उसे लगता है कि उस मृत लेख को जिंदा करना असल में उसकी अपनी मृत आत्मा को जिंदा करने जैसा है। एक दिन जब वो पानी में खड़ा कचरा निकाल रहा होता है, उसका दोस्त मणि उससे पूछता है, सत्या, तू ये सब क्यों कर रहा है? क्या विजी को दिखाने के लिए? सत्या आसमान की तरफ देखता है और कहता है, नहीं मणि, मैं ये विजी के लिए नहीं कर रहा। मैं ये खुद के लिए कर रहा हूं। अगर मैं इस झील को साफ कर पाया तो शायद मैं आईने में खुद से आंखें मिला पाऊंगा। सत्या का ये बदलाव सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। वो एक बड़ा एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट बन जाता है। उसका ये सवाल कि क्या किसी इंसान की पहचान सिर्फ उसके जेंडर, कास्ट या उसके पार्टनर से होती है, पूरे स्टेट में गूंज उठता है। यहां तक कि उसके इस झील वाले ऑपरेशन को बाद में यूपीएसएससी के एग्जाम्स में एक ऑफिशियल क्वेश्चन की तरह इंक्लूड किया जाता है। दूसरी तरफ विजी अपना एग्जाम क्लियर कर लेती है। वो एक सफल कलेक्टर बन चुकी है, पर उसके दिल में अब भी सत्या के लिए वही पुराना प्यार और एक अजीब सा दर्द है। फिल्म का क्लाइमैक्स बेहद इमोशनल और मैच्योर है। सत्या को एहसास होता है कि उसकी पुरानी इनसिक्योरिटी और डायरेक्शनलेस होने की वजह से ही वो विजी से दूर हुआ था। वो एक पब्लिक इवेंट में, जहां विजी भी मौजूद है, स्टेज पर जाता है और सबके सामने अपना भाषण देता है। वो कहता है, हम लोग अक्सर प्यार की फैंटेसी में जीते हैं, पर असली प्यार वो है जो आपको आपकी आइडेंटिटी ढूंढने में मदद करे, ना कि आपको आलसी बना दे। मैं विजी से दूर इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करता था, बल्कि इसलिए गया ताकि जब मैं उसके सामने दोबारा खड़ा हूं तो मैं उसके बराबर का लग सकूं। विजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाद में फिल्म के एक स्पेशल डिलीटेड स्लैश एक्सटेंडेड एंडिंग में दिखाया जाता है कि दोनों उस साफ की हुई लेक के किनारे मिलते हैं। सत्या और विजी एक साथ मिलकर एक नया पौधा, सैपलिंग, मिट्टी में लगाते हैं। विजी मुस्कुराकर सत्या को देखती है और कहती है, तुम्हें मुझे प्रपोज करने में इतने साल क्यों लग गए सत्या? सत्या उस पौधे की मिट्टी को साफ करते हुए कहता है, क्योंकि मैं तुमसे शादी करने के लिए इस दुनिया में सबसे पाकीज़ा और खूबसूरत जगह ढूंढ रहा था, और वो जगह मुझे मेरी मेहनत के बाद ही मिली। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। फिल्म हमें यह सिखाती है कि प्यार वक्त के इम्तिहान में तभी कामयाब होता है जब आपकी अपनी एक मजबूत पहचान हो। दोस्तों, 29 एक ऐसी फिल्म है जो आपको जिंदगी के रियलिटी चेक से गुजारती है। अगर आपको ये फुल स्टोरी और कैरेक्टर ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या आपको भी लगता है कि 30वें बर्थडे से पहले सबको ऐसी ही आइडेंटिटी क्राइसिस होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।